ये किस तरह यहाँ पे आई हैं, किस तरह इन्होंने अपनी पूरी जर्नी मुंबई में अकेले, कोई माँ बाप नहीं है भाई, अकेले आई है और अकेले अब यहाँ तक पहुंची है, क्या स्ट्रगल रहे हैं, इन सब पर आज बात होगी। महीना जब एक हार्डकोर इंसान जो काम ही काम कर रहा था, एक महीना काम नहीं करे तो कैसा हो जाता है तुम समझ सकती हो। एक महीना मैंने काम नहीं किया और मेरे पैसे खत्म होते जा रहे थे, इतने की वो सेविंग्स घट के आ गई थी 250 रुपए। उस दिन मैंने कुछ करीब 6 ऑडिशन बनाए थे। मैंने कहा भगवान कहीं से कुछ तो कर देना यार, क्योंकि पैसे खत्म हो रहे हैं, अगले दिन खाने के पैसे नहीं थे। और जैसे ही मैं उस जगह पे गई, रिक्शा वाले ने उतारा, वो एरिया बहुत सन्नाटा छाया हुआ था, वहां पे सुनसान इलाका। मतलब ये जो हम हाँ, सुनते हैं ना कि मुंबई की जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहां पे किसी को कोई मतलब नहीं है, और मतलब कोई किसी से किसी को फर्क नहीं पड़ता है, को स्टार्स में ज्यादा, क्योंकि आजकल ये हो गया है ज्यादा कि को स्टार्स में, काफी इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, लोग जो स्टार्स अभी हैं वो बोलते हैं कि को स्टार्स में ज्यादा मतलब बातचीत इतनी लेवल की नहीं होती है, फ्रेंडशिप एंड ऑल। लेकिन आप कह रही हैं तो अच्छे लोग हैं। डिपेंड करता है। मैं बहुत लकी रही, मैं जिन जिन सेट्स पे गई हूँ मुझे काफी बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो काफी अंडरस्टैंडिंग होते हैं। हम्म। अभी तक मैंने वो उतने हार्श लोगों से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मेरा पहला ब्रेक जो मेरे को सीरियल मिला था, उसके पहले जो था, जो तुमने कहा था कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए, मैं तो हाँ। इस भूल भुलैया पे खो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, क्योंकि जैसा तुमने कहा कोई माई बाप नहीं है मेरा यहाँ पे। भाई किसको जाऊं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, क्या करूं, उस चक्कर में मैं इतने गलत लोगों से मिली। हालांकि मैं इतनी स्ट्रांग थी कि मैंने कोई गलत रास्ते पे नहीं गई, ना मैंने कोई गलत स्टेप उठाया, क्योंकि बहुत लड़कियों ने एक गलत पाथ चूज कर लिया था, जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत गलत निकला उनकी लाइफ में। आपके मैंने जानने में वैसा है कुछ। वो लोग? क्या? आपके जानने में है वो लोग जो जिन लड़कियों ने मतलब गलत स्टेप लिया? हाँ, जैसे हम कहीं जाते हैं तो नहीं वो उनका कह देना, सबको पता है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, ठीक है, लड़कियों के लिए वो इजी नहीं है, तो वो चीज बोल देना। जो कास्टिंग वाले, कास्टिंग काउच जो तुमने सुना होगा, कास्टिंग काउच में वो लोग बोल देते हैं सब करते हैं, सबने किया है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने किया है, तो तुम्हें भी करना होगा, नहीं करना है तो घर जाओ। हाँ, ठीक, तो सीधे ऐसे मुंह पे ऐसे जो बोल देते हैं, मतलब जब ऑडिशन देने जाओगे उसी दिन। हाँ, जो अच्छे लोग हैं ना, जिनके नाम मैं बता सकती हूँ, हम्म। उनके अलावा जो नीचे के हैं ना, वो ऐसे ही बात करते हैं। उनके लिए हम इंसान है ही नहीं, हम पता नहीं कहाँ से आए हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, या पता नहीं क्या समझते हैं। हम्म। हमें इतना डिग्रेड कर देंगे कि जब तक हम वो पाथ पे ना जाए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। बट आई वॉज वेरी स्ट्रांग फ्रॉम यर, कि इतनी एजुकेटेड मैं किस लिए हूँ, कुछ नहीं काम किया, मैं तो वैसे भी ट्राई करने आई थी कि हुआ हुआ नहीं हुआ ठीक है, इतना रहेगा कि कोशिश की मैंने। हम्म। ओके, तो अगर नहीं होता तो मैं वापस बैक टू माई जॉब। बट इतना था कि करना तो है, करना तो है, क्योंकि मैं बहुत तड़पी हूँ इसके लिए। लेकिन उन लड़कियों ने गलत पाथ चूज कर लिया था, जैसे जैसे कहते हैं शॉर्टकट्स। शॉर्टकट से कुछ होता नहीं है, जितना मैंने जाना है कि आप अपने आप को जितना झोंक दोगे, जितना हार्डवर्क Hard कर work, दोगे, जितना घिस exactly. दोगे, तुम्हें तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें सच में कोई नहीं रोक सकता। मैं 1 साल से हूँ इस इंडस्ट्री में, पारुल, मैंने 1 साल में वो काम किए हैं जो सच में लोग मुझे खुद कहते हैं कि 1 साल में किसी को काम नहीं मिलता है, तुमने फिर भी बहुत अच्छे काम, खासा काम कर अच्छा दिया। खासा है मुंबई में ऑडिशन पर वहां जाने के लिए, व्हाट क्या प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से यू गेट टू नो कि अच्छा अच्छा यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, सो आई गो, और क्या क्या चीजें ऐसी कैसे चीजें शुरू होती हैं? मैं जॉब करते करते मैं ऑडिशन दे रही थी, ओके। तब मैं बहुत लोगों से मिल रही थी जो बस मुझे फंसाने के उसमें थे। तब जब मैंने जैसे जॉब कि छोड़ी, आई जैसे कि लोग डिसाइडेड क्या कैसे मतलब बोलते क्या है? कि आपको 10,000 देने होंगे, आर्टिस्ट कार्ड बनवाना होगा और आपको एक रोल मिलेगा, आपको करना है, आप आर्टिस्ट कार्ड बना दो, हम आपको ऐसे काम दिलाएंगे, ठीक है। पारुल, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप घर पे बैठे बैठे बिना ऑडिशन के, क्योंकि आप 10,000 दे दो आपको रोल मिल जाए, उस हिसाब से तो सबको एक्टर बन जाना था। ठीक, तो आई यूज माई ब्रेन ओवर देयर कि यहाँ पैसे तो नहीं देने हैं, फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो अभी तक मेरे पैसे तो कहीं नहीं गए। ठीक, दूसरा ये कि जो लोग आपको रात को मिलने बुलाते, आप हाँ। समझ रही हैं, खासकर ये बोल के कि बहुत लोगों ने मुझे बोला था, जब मैं स्टार्टिंग 3 महीने तो मैं ऐसे लॉस्ट घूम रही थी जैसे बच्चा मेले में गुम हो गया, कि तुम कैफे आ जाओ 7 बजे, हाँ हम बैठ के बात करते हैं। पहली बात तो कैफे जाना नहीं है, वो मिस्टेक मैंने की थी, मेरे फेलो एक्टर्स प्लीज ना करें, कि कैफे में कोई बात नहीं होती है, कैफे में सिर्फ टाइम पास होता है। ओके, उनके हिसाब से उन्हें बस दिखाना होता है कि हम लड़कियों के साथ बैठे हैं, ये ओके। एक उन्हें दिखाना होता है, पोर्ट्रे करना होता है। ओके, लेकिन असली बात ऑफिस में, कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में, उनके बताए हुए पते पे ही होती है, कैफे में नहीं होती है। और 6 बजे के बाद तो कोई तुम्हें सूंघना नहीं चाहेगा, मिलना तो दूर की बात है, क्योंकि 6 बजे के बाद ये सब काम नहीं होता है। शाम को सिर्फ गलत चीजें ही होती हैं, तो आप प्लीज वहां ना फंसे।
ये चीज पार्टीज मैंने, के नाम पर बुला लेना, पार्टीज के नाम पर कि आज वहां पे मिलेंगे, इतने लोग आ रहे हैं, ये सारी चीजें। करेक्ट, मैं जब स्टार्टिंग में थी तो मिस्टेक हो गई थी, 10 बजे किसी ने बुलाया, मैं चली गई थी, एंड इट वॉज वेरी शेडी, वेरी शेडी। What मैं was तो that काम की तलाश, incident? If you're comfortable, then do share it. What was that incident? And आप अकेले गए थे या फिर किसी फ्रेंड के साथ या? मैं भूल गई थी। मुझे जो पता दिया था, पता नहीं वो एड्रेस देख के मुझे लगा ओ कोई ऑफिस है या तो कोई कॉर्पोरेट बिल्डिंग है। तो मैं गई, और जैसे ही मैं उस जगह पे गई, रिक्शा वाले ने उतारा, वो एरिया बहुत सन्नाटा छाया हुआ था वहां पे, सुनसान इलाका जिसे कहते हैं। मेरे को एक डॉग वहां दिख जाता तो बहुत बड़ी बात थी। अगला रिक्शा नहीं दिख रहा था कि भाई कैसे यहाँ से जाऊं, एक इंसान नहीं दिख रहा था। तो मैं जब फॉलो करके गई, मेरे को बिल्डिंग दिखी जहाँ बुलाया था। अब जब मैं गई तो वहां पे वो लोग सिर्फ ड्रिंक्स वगैरह वगैरह, ठीक, वहां पे काम की बातें तो हो नहीं रही थी। आई जस्ट एक्टिंग के, वो मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे बहुत आधे घंटे मैंने इतनी बार ये किया होगा कि उन्होंने खुद ही बोल दिया तुम जाओ घर पे, तुमको बहुत नींद आ रही है लगता है। मैं इतना वो हो गई थी, और जैसे ही मैं वहां से निकली लगा कि वाह, अब मैं फ्री हूँ, जल्दी भागो, घर जाना है। बस मतलब कुछ भी हो सकता था Exactly. अगर आप अपने सेंसेस में नहीं रहते। अगर कोई लड़की जाके वहां ड्रिंक पी लेती, कुछ भी हो सकता था पारुल। यू कैन नॉट इवन You can't, इमेजिन कि क्या हो yeah, सकता। you cannot imagine कि वहां पे कुछ भी हो सकता तो मैंने वो ड्रिंक जैसे ऑफर करे थे, मैंने कुछ नहीं लिया। मेरा एक रूल है जब मैं बाहर जाती हूँ किसी भी कास्टिंग वाले से मिलने, ये नहीं है कि अगला वाला भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हमें भी तो सेफ रहना है। है। कि Exactly. जैसे वो बोलते हैं कि लो कुछ खा लो पी लो, मैं कहती हूँ सर खा के आई हूँ और पानी मेरा मेरे साथ है, ये मेरा बेसिक होता है। ठीक है। और जो तुम कह रहे हो कि कहाँ ऑडिशन होता है, तो अभी तो बिकॉज ऑफ कोविड ना एक चीज बहुत अच्छी हो गई है कि वो फोन से ही ऑडिशन मंगवा लेते हैं। Okay. और जो बड़े बड़े कास्टिंग वाले हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा, अविनाश शर्मा, कास्टिंग बे, और क्या, पराग मेहता, अनामिका कास्टिंग, ये जो भी मैं नाम ले रही हूँ, ये घर से ही मंगवा लेते हैं। और जब आप वहां शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको ऑफिस बुलाया जाता है आगे की बात करने के लिए, सेकंड राउंड ऑफ ऑडिशन या वगैरह वगैरह। तो इन वो सारी लोग आपसे, कंपनीज के जो मतलब इनकी तरफ से जो आता है कि आप, सपोज मैं हूँ या फिर कोई और है, कि अब आपको ये घर से ही शूट करके देना है, लेकिन ये चीजों के लिए कनेक्शन कहाँ से बिल्ड हो सकता है? अगर मुकेश छाबरा की टीम से आपको कनेक्ट करना है या उनकी तरफ से जानना है कि अच्छा उनको रोल किस तरह का, तो कैसे हो सकता पारुल देवन, एक दिन में तो होगा ही नहीं। है? एक साल एग्जैक्टली। लग गए अभी भी। मुझे लगता है कि मैं बहुत 500 लोग हैं जिनको मैंने रीच आउट ही नहीं किया एक साल में, इतने लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में। तो मैंने शुरू किया था जॉब छोड़ने के बाद ना, कि मैंने इंस्टा पे ना कास्टिंग रिलेटेड डायरेक्टर्स, कास्टिंग एजेंसीज, मॉडलिंग एजेंसीज, इन सबका इंस्टा पेज खान के रिसर्च करके, क्योंकि पीआर में ये एक चीज मैंने अच्छी सीख ली थी, रिसर्च। तो मैंने फुल रिसर्च करके सबको इंस्टा पे फॉलो किया, उनकी डेली अपडेट्स ली थी उनकी स्टोरी से कि अब यहाँ ये ऑडिशन है। तो हम्म। मैं उन्हें मेल करती थी अपना प्रोफाइल। पहले क्योंकि मैंने कोई काम नहीं किया था तो मेरा प्रोफाइल बड़ा सिंपल था, नेम एज हाइट कहाँ रहती है और कितनी भाषाएं आती हैं, और ये है मेरा इंट्रोडक्शन, ये है मेरी प्रोफाइल। ठीक है, इतना ही था मेरा। तो वही मैंने फॉरवर्ड किया, उसके बेसिस पे मेरा ऑडिशन लिया गया। बहुत जगह ऑडिशन दी, अब तो मैं बता नहीं सकती मैंने कितने ऑडिशन दिए होंगे, 100 से ऊपर आराम से। तो कहीं आप एक्सेप्ट होते हो, कहीं आप रिजेक्ट होते हो। रिजेक्ट हो जाओ तो बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम अच्छे कास्टिंग एजेंसी से रिजेक्ट हो रहे हो, दैट मीन्स तुम उस कैरेक्टर में शायद फिट नहीं बैठ रहे। एग्जैक्टली। शायद उन्हें गाँव की लड़की चाहिए और तुम नहीं दिख रही हो गाँव की लड़की। तो ये मत समझो कि तुम्हारा ऑडिशन बुरा है, ये समझ लो कि शायद मैं उस कैरेक्टर में फिट नहीं क्राइटेरिया में थी। नहीं आ रहे हो। चलो मूव ऑन, दूसरे ऑडिशन पे जाते हैं। हम्म। तो शुरू ही ऐसे कीजिए कि इंस्टा से आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो रही है, हम्म। बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज। और तुम जैसे ही एक चीज ढूंढते रहोगे ना, इंस्टा खुद ही तुम्हें बहुत सारी चीजें दिखा देता है वैसी चीजें आ रिलेटेड। रही हैं। हम्म। हाँ। तो अगर तुमसे बस ये बेसिक रूल है, कोई पैसे मांगे एक्टिंग करने के लिए नहीं लेने। हम्म। दूसरा, कोई तुम्हें शाम को बुला रहा है ऑफिस के बाहर मिलने, बिल्कुल नहीं जाना है। रात को तो कोई मीटिंग होती नहीं है, सब दिन में ही होती है। और चीजें ऐसी होती है कि तुम्हें भेज देते हैं ऑडियो नोट पे, व्हाट्सएप पे, कि प्रतीक्षा ये ब्रीफिंग ऐसी है, कैरेक्टर ऐसा है, ऑडिशन ऐसे बनाना है, स्क्रिप्ट मिल जाती है, अपना अच्छे से टाइम लो बना के भेजो। जैसे ही तुमने अगर क्रैक कर लिया, तो तुम्हें बुलाते हैं सेकेंड राउंड ऑफ ऑडिशन के लिए वहां उनके ऑफिस में, कि भैया कुछ और लुक टेस्ट वुक टेस्ट लेना है। लुक टेस्ट के में अगर तुम सक्सेसफुल हो जाते हो तो तुम्हें सेट पे बुलाते हैं, यू आर फाइन। ऐसा, ये ऐसे ही होता है, अभी तो ऐसे ही होता है, हर जगह यही हो रहा है, क्योंकि कोई भी अपने ऑफिस के बाहर ना लंबी लाइनें नहीं चाहता। या। थ्रू योर इंटरव्यू ना मैं कुछ फेलो एक्टर्स को ना कुछ ऐसे टिप्स देना चाहूंगी, फॉर जो श्योर। भी ये देखेगा। पहली चीज तो, आप जब आए तो पूरा रिसर्च करके आए। गूगल पे टॉप कास्टिंग एजेंसीज, टॉप डायरेक्टर्स, टॉप प्रोडक्शन हाउसेज, ये सब सर्च कर लें गूगल पे। आप एक बार जब डालते हैं
तो वो रिलेटेबल चीज आपको शो करने लगता है बार 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 बार। इंस्टाग्राम पे जाएं, और इंस्टाग्राम पे वो कॉन्टेक्ट वाला ऑप्शन रहता है, उस पे नंबर या तो ईमेल आईडी रहता है। जैसे आप उन्हें फॉलो करोगे, मैं खुद 100 कास्टिंग एजेंसीज को इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, उनके स्टोरी पे आ ही जाता है कि ये रिक्वायरमेंट है, इस ईमेल आईडी या कॉन्टेक्ट नंबर पे आप अपनी प्रोफाइल भेजिए। ठीक, तो आप बस, अगर आप फ्रेशर हो तो आप प्रोफाइल पे आ गए। फ्रेशर हो तो आपके प्रोफाइल में बस इतना जाएगा, नेम प्रतीक्षा सिंह, एज ये, हाइट ये, मुझे ये लैंग्वेजेस आती हैं। ओके, इंट्रो के नीचे लिंक होगा इंट्रो का, वो इंट्रो वीडियो में आप बस इतना करेंगे कि हाय माय नेम इज प्रतीक्षा सिंह, एज ये, हाइट ये, और जो भाषाएं मुझे आती हैं वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और भोजपुरी, और ये है मेरी प्रोफाइल्स। हम्म हम्म थैंक यू। इतना करके आपको वो यूट्यूब पे डालना है, और उसका लिंक उस प्रोफाइल में अटैच करके भेजना है एज अ फ्रेशर। 4 फोटो से ज्यादा नहीं। अगर आप भेजेंगे वो टॉलरेट नहीं करते हैं, कभी कभी तो खुद बोलते हैं 2 ही भेजो, क्योंकि वो ज्यादा पिक्चर्स नहीं देखना पसंद करते। ओके, आप यही करते करते एक जो लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना, उनको ये भेजो, हाय दिस इज प्रतीक्षा सिंह, एन एक्टर एंड अ मॉडल बेस्ड इन मुंबई, या जहां भी बेस्ड हो। आई एम लुकिंग आउट फॉर सम एक्टिंग अपॉर्चुनिटीज, बिलो इज माई प्रोफाइल, प्लीज हैव अ लुक एट इट। अपना प्रोफाइल भेज दो। ये करने से आप उनके डेटा में फीड हो जाओगे। ठीक, तो जैसे कुछ रिक्वायरमेंट आएगी वो आपको भेजते रहते हैं आपके लुक के हिसाब से, तो आपका काम वहां से शुरू हो जाए। ये सब मुझे पता नहीं था, अब पता चला है, तो मैं चाहती हूँ बाकियों को हेल्प कर दूं। तो हाँ, एग्जैक्ट। रात में थैंक यू। मिलने जाना नहीं, कैफे में मिलने जाना नहीं है, पैसे नहीं देना है, क्योंकि एक्टिंग करने के आपको पैसे मिलते हैं, आपको पैसे नहीं देने होते। सही बात है। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, बस इन्वेस्टमेंट है आपके हार्डवर्क का और आपके टाइम का और आपके पेशेंस का। बस इसी का इन्वेस्टमेंट तू कर लेगी यार। और तू कर रही है और तू करती रहेगी, मैं हमेशा यही बोलूंगी। और आई होप सबको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।